बद्रीनाथ धाम को बदरुद्दीन कहने वाले मौलाना लतीफ़ का माफ़ीनामा। पहले तो तंज कसा, अब माफ़ी मांग रहे हैं। यही होता है जब आप उत्तर प्रदेश में कोई विवादित बयान देते हैं। इसलिए जब भी आप विवादित बयान दें उससे पहले सोच लें कि यूपी में बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है। मौलाना लतीफ़ ने पहले बद्रीनाथ धाम को बदरुद्दीन शाह का मजार बताया और अब जब वीडियो वायरल हो गया तो उस पर माफ़ी मांग रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसमें इन्होंने मीडिया पर आरोप लगा दिया है कि मीडिया पर को कहने पर ही इन्होंने इस विवादित बयान को दिया था। पहले हम आपको सुनाते हैं कि पहले का बयान क्या था, फिर हम आपको सुनाएंगे आखिर उन्होंने माफ़ीनामा में क्या मांगा है। बदरुद्दीन शाह हैं, तारीख उठाकर देखें, इतिहास का पहले मुताला करे ये तंजीम, उसके बाद में आगे बकवास करे। वो मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, मुसलमानों को चाहिए। मैं वहां के चीफ मिनिस्टर से मैं ये मांग करता हूं कि ये मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, मुसलमानों के फौरन हवाले कर दिया जाए। मोदी जी हमारे इसमें आगे आए और हमारा उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर इन बकवासियों की बकवास को रोके, इनको लगाम दे, वरना मुसलमान मार्च करेंगे। हमारा धार्मिक स्थल है, हम उस पर जाकर कब्जा कर लेंगे। असल तो बात यह है कि बद्रीनाथ नहीं, वो बदरुद्दीन शाह हैं। ये मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, ये मुसलमानों के इसको हवाले कर देना चाहिए इनको। वो बद्रीनाथ नहीं है, नाथ लगाया है, इससे वो हिंदू हो गए क्या? वो बदरुद्दीन शाह हैं। तारीख उठाकर देखें, इतिहास का पहले मुताला करे ये तंजीम, उसके बाद में आगे बकवास करे। वो मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, मुसलमानों को चाहिए। मैं वहां के चीफ मिनिस्टर से मैं ये मांग करता हूं कि क्या है, मेरे पास कोई आए हुए थे चैनल वाले, वो शायद अब एक नया वीडियो जारी करके मौलाना ने इन पर माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा है कि हमने तंज तंज में ऐसा कह दिया था, अगर किसी भी हिंदू भाई को धार्मिक भावनाओं को आहत हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि हमने तो पहले भी क्षमा मांगी थी, लेकिन कोई लोग जो दो धर्मों के बीच में लड़ाना चाहते हैं वो लोग इन वीडियो को वायरल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इन्होंने तो मीडिया पर ही आरोप लगा दिया कि मीडिया के कहने पर ही इन्होंने ऐसा बयान दिया था। तो जानना ज़रूरी है कि मीडिया के कहने पर बयान दें या किसी और के कहने पर बयान दें, लेकिन मौलाना जी ये ज़रूर सोच लें कि ये यूपी है, यहाँ पर बाबा योगी आदित्यनाथ का राज है। जब उसके डंडे घूमते हैं तो अच्छे अच्छे माफ़ीनामा और कबूलनामा पर आ जाते हैं। आइए आप सुनते हैं इस मौलाना का माफ़ीनामा। लेकिन वो YouTube पर किसी ने डाल रखा था, कुछ दिन वो YouTube पर चला, फिर उसके बाद वो वीडियो YouTube से हटा दिया गया था। अब कोई असामाजिक तत्व है जो फिर वो हिंदू मुस्लिम के दरमियान ये तफरीक करना और ये इस तरह का कोई उसका मकसद रहा होगा, तो फिर किसी ने चलाया है। मैं दोबारा फिर अपने भारतीय भाइयों से मैं माफ़ी मांगता हूं अगर किसी की आस्था को कोई तकलीफ पहुंची है और कोई वो है, तो मैं उससे बिल्कुल खुले दिल से तब भी मैंने माफ़ी मांगी थी और फिर मैं माफ़ी मांग किया है।
मेरे पास कोई आए हुए थे चैनल वाले, वो शायद क्या नाम उनका है, तो उन लोगों ने हमसे बयान लिया कि कोई उत्तराखंड में तंजीम है, वो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को उत्तराखंड से निकलना होगा, रहने के लिए शर्त ये है कि गौमूत्र पिए। इस तरह के बयान जो हिंदू मुस्लिम में तफरीक होती, उसको मैं ख़त्म करने ही की बात थी, लेकिन उसमें कुछ तंज़िया अल्फाज मेरे निकल गए और मैंने तंज़ में ये कह दिया। फिर आखिरकार मैंने उससे माफ़ी भी मांग ली कि हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों की आस्था को कोई न पहुँचे। इस वजह से मैंने उसी वक्त माफ़ी तलाफ़ी कर ली थी, बात ख़त्म हो गई थी। लेकिन वो YouTube पर किसी ने डाल रखा था, कुछ दिन वो YouTube पर चला, फिर उसके बाद वो वीडियो YouTube से हटा दिया गया था। अब कोई असामाजिक तत्व है जो फिर वो हिंदू मुस्लिम के दरमियान ये तफरीक करना और ये इस तरह का कोई उसका मकसद रहा होगा, तो फिर किसी ने चलाया है। मैं दोबारा फिर अपने भारतीय भाइयों से मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर किसी की आस्था को कोई तकलीफ पहुँची है और कोई वो है, तो मैं उससे बिल्कुल